लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। पीएचए लाहौर को सरसब्ज बनाने में दिन रात मेहनत कर रहा है। बात की जाए एलबीसी के नाल धर्मपुरा से खैरा पुल तक की, तो डायरेक्टर अब्दुल्ला नसार चीमा को आए हुए चंद माह गुजरे हैं, लेकिन इन्होंने कनाल एलबीसी के हालात चेंज कर दिए। सरसब्ज दरख्त, पौधे और खिलखिलाते फूल नजर आते हैं। इसके पीछे अब्दुल्ला नसार चीमा और इनकी टीम क्या साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं शराज खान। बात करें अगर बागों के शहर लाहौर की, तो लाहौर में आपने अक्सर देखा है कि बागों का शहर कहा क्यों जाता है। बागों का शहर इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर रंग बिरंगे फूल और सरसब्ज़ शदाब पौधे दरख्त यहाँ पे मौजूद है। इसलिए मैं मौजूद हूँ एलबीसी के नाल के ऊपर, जहाँ पे मैंने देखा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो आपको मैं बताता चलूँ कि मैं अरसा दराज से इसी ही फील्ड से मैं मुंसलिक हूँ और मैं रहने वाला भी यहीं का हूँ। और जब मैं यहाँ से गुज़रा हूँ तो मैंने देखा यहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिले हुए मैंने देखे और सब्ज़ा, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। ये इसकी वजह क्या हुई? क्योंकि एक बागबान को बनाने के लिए एक माली का अमल दखल होता है। अगर अमल दखल माली का होता है, उसका एक सरपरस्त भी होता है। क्योंकि माली अपनी मदद आपके तहत ये काम नहीं करता, उसके पीछे एक ऐसा चीज़ या ऐसे बंदे का होना लाजमी होता है जिसकी वजह से वो माली हजरात उसके कहने पर ही वो काम करते हैं। आज आपकी मुलाकात और उससे बात भी करवाएंगे जो इस इलाके में अपनी सीट पे आए, जिनका नाम असगर भट्टी साहब, जो सुपरवाइज़र के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जब से यहाँ पे आए हैं, अगर देखा जाए तो इनको कुछ माह गुजरे हैं और इन 6 माह या 7 माह के टेंडोर में देखा कि एलबीसी के हालात चेंज हो गए कि जो जहाँ पे गंदगी नज़र आती थी, जहाँ पे कोई फूल नज़र नहीं आता था, वो आज नज़र आ रहा है। अगर बाकी जोन की बात नहीं मैं करूँगा, इसलिए मैं एलबीसी पर मौजूद हूँ, उसी की बात करूँगा। आपको वो बंदे भी देख रहे होंगे कि मालिक किस तरीके से इस जगह पे वर्किंग करते हैं और किस तरीके से ये कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे मेरा कैमरामैन आपको हर चीज़ से आगाह कर रहा है कि यहाँ पे खिलते हुए फूल, गुलाब के वो फूल और सब सब्ज़, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। अब बात करेंगे के साथ इस टाइम मौजूद हैं सुपरवाइज़र भट्टी साहब। इनसे जानते हैं कि आपने 6 माह में के अंदर अंदर इस एलबीसी को इस तरीके से सरसब्ज़ और शदाब बना दिया, इससे पहले कहाँ पे थे? ये सारी बातें इनसे होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब कैसे हैं? जी अल्लाह शुक्र शराज भाई, तुम सुनाओ ठीक ठाक हो? ये बताइएगा कि ये हालात कैसे चेंज हो गए? हालात जनाब देखो साढ़े माशाल्लाह सज्जे खब्बे साढ़े बाजू साढ़े बंदे बैठे आ माशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ फ़ौरन इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। अच्छा भट्टी साहब, ये तो मैंने देखा, मेरी यहाँ पे रहते हुए 40 साल के करीब उम्र होने वाली है और मैंने देखा है कि यही एलबीसी पे जो हालात थे, यहाँ पे ना तो सब्ज़ा था ना कोई फूल था, कि एक जब यहाँ से गुज़रने वाले जब गुज़रते थे वो देखते थे और मैं भी गुज़रता था, मुझे भी लगता था कि मैं कि यार एक तरफ पार्कें हैं, एक तरफ ये जो मेन रोड है, यहाँ पर तो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए और आपने वो चीज़ों को नुमाया किया। जी ਅਸੀਂ इंशाल्लाह जी डी जी साहब के हुक्म के मुताबिक डी जी PHA अब्दुल्ला नसार चीमा साडा डायरैक्टर है जी, उन्होंने हिदायत के मुताबिक ਅਸੀਂ इंशाल्लाह फुल्लां नूं नहर नूं LBC नूं फुल इंशाल्लाह कर देंगे अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, आपने अब्दुल्ला नसार चीमा साहब की अगर बात की है, उनकी बातें जो मैंने आज एक पढ़े लिखे और इंसान है, हमेशा कहते हैं कि अगर आपका सरपरस्त अच्छा होगा तो नीचे वाला अमला भी अच्छा होगा। जी जी, बहुत अच्छे आदमी है अब्दुल्ला नसार चीमा साहब, बहुत ही नाइस आदमी है और उन्होंने कहना पुत्र अपना काम वाल ध्यान करना, काम दे वहाना अपना इंशाल्लाह फुल छोल इंशाल्लाह पूरी बार वहा दे फुलों के इतने। अच्छा सर, ये बताइएगा आपका एरिया कहाँ से कहाँ तक? जी मेरा एरिया धर्मपुरा तो खैरा पुल तक है, दोनों साइड। कितने अमला आपके साथ आपके बाजू बने हुए हैं, जो दस्ते बाजू जैसे आप कहते हैं वो काम करते हैं? जी बिल्कुल सही तुसीं कहा जनाब, साढ़े बाजू साढ़े बंदे है इंशाल्लाह। ए खड़े आ भाई साढ़े, रात में 3 बजे तो बाद इन्हों की डिप्टी है, इन्होंने जुम्मे लाया होंगे काम, तो बहुत जुम्मेदार आदमी और मेहनती बंदे है साढ़े। अच्छा, तादाद कितने माली यहाँ पे आप बागबानी करते हैं? जी ये तादाद धर्मपुरा तो खैरा पुल तक 125 बंदे हैं जी। 125 बंदों की तादाद में ये इस इलाके को अगर आपने 6 माह में सवार दिया, इससे पहले भी कई ऐसे सुपरवाइज़र आए हैं जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की और जितनी वो मेहनत थी वो आपने तो देखी है कि नहीं देखी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो देखी है इसी 6 माह के अंदर मैंने देखी है। जैसे सर का कहना था कि सुपरवाइज़र का कहना असगर भट्टी साहब का कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 125 बंदों के, मेरे साथ 125 बाजू हैं जो दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है इनसे काम लेना, उन्हें काम बताना और इनकी मेहरबानी है मेरे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं कि 3 बजे जैसे इनको छुट्टी होती है उसके बाद गार्ड का काम होता है कि इस इलाके को क्लियर करना। मेरे साथ वो गार्ड मौजूद है जो 3 बजे के बाद अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है। इससे इसका नाम भी जानेंगे और इसको क्या क्या मुश्किलात का सामना रहता है ये भी
भी जानते हैं। जी वाले क्या नाम है भाई आपका? वसीम अख्तर भाई। वसीम भाई, जैसा कि आपके सुपरवाइज़र असगर भट्टी साहब ने बताया कि 3 बजे के बाद यहाँ पे आप सरगर्म होते हैं कि रात के टाइम वो दिन हो या रात हो, आपने यहाँ पे चौकीदारी का एक ऐसा फ़र्ज़ है जो इंसान जब वो करता है तो कई मुश्किलात का सामना करना बहुत मुश्किलात आती हैं, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। रात को हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ज़बरदस्त बहुत अच्छा माहौल बन। जैसा कि भट्टी साहब ने बताया कि मेरे आप दस्ते बाजू हैं, क्या आप भी अपना प्लानिंग रखते हैं कि ऐसा सुपरवाइज़र आया जिससे हमें काम करने का मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप भी काफ़ी पुराने होंगे यहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने नहीं देखा ऐसा सुपरवाइज़र। अल्हम्दुलिल्लाह उन बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन एक जो कहने वाली और देखने वाली कहते हैं आंखें हर चीज़ का चीज़ बताती हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे देखा है कि नाल के ऊपर LBC के ये एक जो सीट है ये छोटा सा है कि धर्मपुरे से खैरा पुल तक एक जो ग्रीन बेल्ट देखी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी हैं पौधे फल वाले फलदार फूलदार पौधे यहाँ पे देखे हैं मैंने, जो अब वो उसकी परवरिश हो गई। कहते हैं किसी माली या किसी चौकीदार या सुपरवाइज़र का इसके पीछे हाथ होता है, क्या ऐसे ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े सुपरवाइज़र साहब बहुत ख्याल करते हैं, सुबह तो लेके शाम तक आप बहुत ख्याल करते हैं जनाब। जैसा कि ये मेरे साथ वो गार्ड थे जिन्होंने 3 बजे के बाद अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और रात तक इनका काम यही होता है। मेरे साथ एक और मेरे भाई फैसल भाई हैं, इनसे भी जान। अच्छा जी, ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये नए सुपरवाइज़र 6 माह पहले जो आए उन्होंने आके काम का यहाँ पे आपसे काम करवाए, कैसा लग रहा है कि काम करने में मज़ा आता है? बहुत मज़ा आया यार, मुझे जब ज्वाइन किया हुआ कम से कम 1.5 साल हो गया और तकरीबन 5 से 6 सुपरवाइज़रों के साथ काम कर चुका हूँ। पहले अड्डा प्लॉट पे रहा हूँ, शाकाम फ्लाईओवर पे भी रहा हूँ, लेकिन भट्टी साहब जैसा मैंने ईमानदार और मुखलिस आदमी कहीं नहीं देखा। और जो काम मिलता है ना, जो इनको नज़र आता है, हम सुबह पूरा राउंड करते हैं, धर्मपुरा से खैरा पुल तक मैं साथ ही होता हूँ मोस्टली। और ना जो अवेलेबल होते हैं विज़िट करने जाते हैं, चीमा साहब पहले विज़िट बता देते हैं कि ये खामियाँ हैं, नेक्स्ट टाइम चीमा साहब को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो काम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और कुछ खामियाँ कुताहियाँ होती हैं इंसानों में, वो बड़े कॉपरेट से इंतहाई धीमे लहजे में भट्टी साहब बात करनी, कभी किसी से गुस्सा नहीं हुआ है। मैंने जो इनके साथ टाइम गुजारा है, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। जैसा कि नाज़रीन आपको मैंने प्रोग्राम से स्टार्ट से अभी तक यही बताया कि बागों का शहर जैसे कि लाहौर को कहा जाता है। मैं LBC पर मौजूद था जहाँ पे आपने सुपरवाइज़र और उनके साथ जो उनके शाना बशाना खड़े होते हैं, उनका साथ देते हैं, उनकी बातें आप सुन चुके हैं। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान।